डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास के अंदर 10.2 के यानी ग्राफ के जो क्वेश्चन अपने चल रहे थे वो हमने 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इसका अंतिम क्वेश्चन जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़िया तरीके से लास्ट तक इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से अपन करते हैं और आप लोग पूरा ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि समीकरणें आपको दे रखी है, दो समीकरणें दे रखी हैं का ग्राफ खींचना है यानी ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना आप लोगों ने काफ़ी सारे ग्राफ बना के अपने सीखा भी है। और फिर कह रहा है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, जो कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, बीच में कोमा का चिन्ह लगाया जाता है। यानी निर्देशांक जो है वो आपको बताना है किसके, त्रिभुज के, कि इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, किनारे होंगे, यानी मतलब शीर्ष बोल सकते हैं, कोना बोल सकते हैं, उसके निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, जो त्रिभुज बनेगा उसके अंदर पेंसिल से छायांकित करके छोड़ना है। क्लियर है। अब देखिए इसको हल करते हैं किस तरीके से। पहला काम होगा हमारा ग्राफ बनाना। तो पहला काम ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इन इक्वेशनों का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखो, देखें पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0 लिखा है इस तरीके से। दूसरी अपने पास लिखा है 3x प्लस 2y माइनस का 12 और बराबर में 0। तो सबसे पहला हमने ग्राफ जब बनाया था उसके अंदर हमने एक बात ध्यान में रखी थी कि जब भी x और y के पास में यदि कुछ हो तो उसको उस साइड भेजना है। x और y के पास में जो कुछ भी है उसको उस साइड भेजना है, फिर हमें इसकी सारणी बनानी है। लेकिन एक बात और देखा था कि जब हम इसको संगत असंगत बताते थे उस समय हमें इसको इधर ही रखना था, क्योंकि हमें इसके व्यापक रूप में चेंज करना होता है। ठीक है, अब ये है व्यापक रूप में, लेकिन अभी अपने को वो काम नहीं करना है, अपने को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ का जो पैटर्न था उस तरीके से हम इसको हल करेंगे जो अपना स्टार्टिंग से रह रहा है। इस एक को उस साइड भेजेंगे तो x माइनस वाई, बताओ पहले मुझे x माइनस वाई एक उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ 3x प्लस 2y 12 उस साइड जाएगा तो 12 हो जाएगा, प्लस का समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो ये हमने दो समीकरण बना दी। अब बात करते हैं समीकरण 1 की सारणी, इसकी बनाते हैं सारणी। तो ध्यान देना, सारणी बनाने के अंदर प्यारे बच्चों हम लोगों ने 2 कॉलम बनाना सीखा था और एक के अंदर हम x की वैल्यू, एक के अंदर y की वैल्यू रखते थे। ऐसा ही हम समीकरण नंबर 2 है उसकी क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। और सारणी के अंदर हमने 2 कॉलम बनाते हैं और एक में x लिखते हैं, एक में y लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। देखो सबसे पहले x की जगह क्या पुट करें, क्या रखें कि वैल्यू निकल के आ जाए कुछ ना कुछ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी y के पास में यदि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वैसे तो एक होता है लेकिन फिलहाल अपने को देखने में यदि कुछ नहीं दिखाई दे उस समय आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखें इस y के पास में केवल माइनस है, यानी संख्या में तो कुछ नहीं है ना, नहीं है सर, इसका मतलब आपको सोचना नहीं है, पहले 0 रख दो, अगली बार 1 रख देना, आ जाएगा। x बराबर 0 रखने पर यानी मुझे x की जगह 0 पुट करना है। तो देखिए 0 माइनस वाई बराबर -1, 0 का कोई मतलब नहीं है तो -y बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा और y का मान निकल के आ गया प्लस का 1। यानी आपने रखा क्या, 0, निकल के क्या आया, प्लस का 1। क्लियर है। अब बात करते हैं 2 नंबर, अभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। 0 के बाद क्या आता है बताओ, 1 आता है सर। तो x की जगह 1 रखने पर, तो x की जगह क्या रख दें बताओ, 1 रख दो। तो यहाँ ध्यान देना x की जगह 1 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, 1 प्लस का है उस साइड जाएगा तो 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। ये लो, तो यहाँ तो माइनस वाई है और यहाँ -1 -1 माइनस के क्या बन गए प्यारे बच्चों, 2 बन गए। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। यानी जब हमने 1 रखा तो निकल के क्या आया, 2 निकल के आया। क्लियर। अब बात करते हैं 2 नंबर के।
इसमें x बराबर सबसे पहले देखो इसमें y के पास है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे वो डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब मुझे इस पूरे को हटा भी सकता हूँ। और हटेगा कब? जब मैं x की जगह क्या लिखूँ? 0 लिखूँ। x की जगह 0 रखने पर, चलो x की जगह 0 रखते हैं, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर में 12। ये गुणा होगा तो 0 बन जाएगा, पीछे बचेगा 2y बराबर 12 और 2 प्यारे बच्चों की इसमें गुना में, उस साइड जाएगा भाग में, और जब 2 का 12 में भाग देंगे तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। 0 रखा, आंसर निकल के आया 6। अब बात करते हैं पुनः, अब मैं x की जगह, ध्यान देना यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2 का भाग, तो यहाँ तो 12 में 2 का भाग जा रहा है, 12 से छोटा या तो 10 लाओ या 8 लाओ, ऐसी वैल्यू लानी है। यदि मैं इसकी जगह 1 रखूं, इसकी जगह 1 रखूं 0 की जगह, तो ये बनेगा 3, 3 उधर जाके 12 में से कम होगा तो 9 बच जाएगा, 9 तो मामला गड़बड़ हो गया। तो 1 की बजाय हम 2 रखते हैं। क्या रखते हैं प्यारे बच्चों? 2 रखते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर अब देखिए क्या आएगा, कितने रखें? 2 रखते हैं, तो यह आएगा देखो 3 इंटू 2 प्लस का 2y बराबर में 12, ये बन जाएगा 6 प्लस 2y बराबर में 12। 6 उस साइड जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा 6, और क्या बच जाएगा बताओ? देखिए 6 बचेगा। 2 गुना में उस साइड जाएगा, 2 का भाग देंगे 6 में, तो x की y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3 निकल के आएगी। करेक्ट है। देखिए दोबारा बता देता हूँ कि आपने x की जगह 2 रखा, तो 2 को इससे गुना किया 6, 6 उस साइड गया 12 में से कम किया 6 बचा, 2 का भाग दिया 6 में 3, यानी आपने रखा 2 और आया क्या? 3। ये बन चुकी है अपने पास सारणी, और इन सारणियों के माध्यम से हम ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ के अंदर आप लोगों को पता है कि इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, और बड़ी वैल्यू अपने पास 6 है। तो ग्राफ के अंदर ये जो नंबरिंग जो आप कर रहे हैं वो कहाँ तक कर सकते हैं? 6 तक। ठीक है, ज़्यादा चलेगा लेकिन 6 तक। अब देखिए एक बात और, अंतिम क्वेश्चन है, सारे डिटेल से बता देता हूँ। एक बात और, इसमें दोनों के दोनों मान जो हैं वो प्लस के, तो आप इन दोनों को हटा भी सकते हैं क्योंकि ये काम के नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये भी होगी, फिर ध्यान देना कि यहाँ से जो भी अपने वैल्यू है उसको उसमें पुट करते हैं। अब करते कैसे? पहले x का, x पर 0, y पर -1। देखिए ध्यान से, ये वाली x लाइन होती है और ये वाली y होती है, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये x है, ये y x है। अच्छा ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x की जगह 0, y की जगह 1, x की जगह 0 ये रहा, y की जगह 1 ये रहा, तो पहला पॉइंट जो निकल के आया है वो यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है। दूसरा 1 और -2, 1 ये रहा और -2, 1 और -2 कहाँ है? +2 है ना, 1 और 2 यानी यहाँ निकल के आया, माइनस तो है ही नहीं कहीं। देखिए दोबारा, 1 और 2 हमने लगा दिया, कंप्लीट। अब इसकी लाइन खींच दो, स्केल से हम बढ़िया से क्या खींच देंगे? एक लाइन खींच देंगे, और इसकी क्या कर देंगे? इक्वेशन लिख देंगे। क्लियर है? ये लो। दूसरा देखिए, x की जगह 0, y की जगह 6, x की जगह 0 ये रहा, y की जगह 6 ये रहा, तो पॉइंट आ गए यहाँ पर। x की जगह 2, y की जगह 3, x की जगह 2, y की जगह 3, यानी पॉइंट निकल के आ गया यहाँ पर। और इनको हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। दोबारा देख लीजिए, 0 6 0 6 2 3 2 ये रहा, 3 इसके सामने ये रहा। इसकी इक्वेशन क्या है वो हम लिख देते हैं, 3x + 2y = 12। करेक्ट। इतना मामला होने के बाद इसका पैमाना लिखते हैं। पहले तो क्या लिखते हैं? इसका पैमाना। पैमाना काफ़ी लिख लिया, आप लोगों को पता हो गया। x एवं अलग अलग भी लिख सकते हैं, y पर एक बड़ा खाना एक इकाई बोल सकते हो, या आप 1 सेंटीमीटर का बोल सकते हो। करेक्ट है, ये हमने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया।
अच्छा, पैमाना लिखने के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ग्राफ खींचो, खींच दिया ग्राफ। दूसरी बात, एक्स एक्स और इन रेखाओं, ये जो एक्स एक्स है ना, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने कि इस एक्स के साथ जो त्रिभुज बना है, इस लाइन के साथ जो त्रिभुज बना है, ध्यान देना मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लाइन खींच रहा हूँ। देखिए ये त्रिभुज बना है, इस लाइन के साथ यही तो त्रिभुज बना है। अब इस त्रिभुज को छायांकित भी करना है, इसके निर्देशांक बताना है, तो मैं छायांकित कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए ये वाला त्रिभुज, ये लो। अब इसके हमें निकले निर्देशांक, और निर्देशांक एक पॉइंट ये निकल के आया है, एक पॉइंट ये निकल के आया है, एक पॉइंट ये निकल के आया। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे कि ये जो पॉइंट आपके पास निकल के आए हैं, तो यहाँ देखा जाए तो आपके सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ देखा जाए क्या आ रहा है, 3। तो ये आ गया आपके 2,3। इसका निर्देशांक क्या आ गया, 2 नाम दे सकता हूँ मैं, ए, इसका बी दे दूँ, इसका दे दूँ मैं सी। ठीक है। अच्छा, बी का निर्देशांक क्या होगा बताओ। यहाँ देखिए एक्स पर तो आ रहा है -1, वाई पर आ रहा है इसके सामने 0। इसकी बात करें, एक्स पर आ रहा है 3 और वाई पर इसके सामने आ रहा है 0। ये हो गया निर्देशांक, तीनों शीर्षों के निर्देशांक। लास्ट में लाइन क्या लिख देंगे वो देखिए ध्यान से। अतः अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक यानी जो हमें निर्देशांक निकालने थे वो मैं बता देता हूँ। ए क्या आया था, 2,3 आया है। फिर बी का क्या आया, -1 और 0 आया है। और सी की जगह क्या आया, 3,0। यही हमें पूछा था। या फिर आप बात ऐसे लिख सकते हो, अतः एक्स एक्स के साथ बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बाद में ये लिख सकते हैं। बाकी आप जो निकालनी होती है उसे हमें अभिष्ट निर्देशांक या अभिष्ट वैल्यू जो भी है वो लिख के लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ के क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे जितने भी ग्राफ हमने पढ़े, ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, सारा लॉजिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। नहीं है तो एक हमने अलग बढ़िया तरीके से क्लास बनाई थी ग्राफ के ऊपर, आप उसको देखें। उसके बाद ग्राफ का एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। तो ये लोग आप लोगों ने पूरा कंप्लीटली हमने इस 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 करेंगे। थोड़ा सा इस क्लास को आने में लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा स्टूडियो वगैरह थोड़ा ढंग से और बढ़िया तरीके से तैयार करें जिससे आपके पास रेगुलर क्लास आती रहे। तो थोड़ा सा उसमें बिजी होने के कारण क्लास नहीं हो पाई। अभी तैयार हो रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं, होगा तो हम क्लास उधर से लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी बच्चों तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाना। जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करना।